हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। झकास। मैंने पूछा नहीं कैसे आप लोग वंस अगेन से पहले ही बोल दिया झकास। अच्छा ठीक है सर, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे एवरेज के ऊपर। एवरेज में हमने बात की थी, दो टाइप के होते हैं एवरेज, एक मैथमेटिक और एक पोजिशनल। हम बात नहीं कर रहे हैं आज पोजिशनल की, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। इसमें भी तीन थे आपके, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम बात नहीं करेंगे आज जीएम की, एचएम की, हम बात करेंगे केवल अर्थमेटिक मीन की। और रटना मना है, प्लीज रटना मत, ध्यान से समझेंगे हम लोग। फिर भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है? तो आइए सर, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ेगा ए क्या हमारा? सर में कॉपी करना है? नहीं, आपको कॉपी कुछ नहीं करना है, केवल खाली समझना है बस। ए क्या हमारा? इंडिविजुअल सीरीज। क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। इसका मतलब क्या होता है? आइए सर समझते हैं। कहता है स्टूडेंट्स, एक क्लास में बच्चे कितने हैं? 10 है, देखना 8 है इस क्वेश्चन में। एक क्लास में से 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं एक क्लास में। इस क्लास में, प्लीज ध्यान सुनना बेटा, इस क्लास में हर बच्चों के कितने कितने मार्क्स हैं? जल्दी से बताएंगे सर मुझे, आपके पास बुक है? गिव मी आंसर। बोलो ना, क्वेश्चन बोलो ना। 40, 46, 36, 52, 63, अच्छा ओहो 62, हाँ जी 23, 18, 80 नंबर आए। किसके नाम लिखा हुआ है? 92 भी आए हैं और 56। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, बाकी दो कहाँ गए? 48 और 12। 68 है, कौन सा वाला? ये कितना है? रुको नालायक को, यहाँ में दिक्कत। 40, 46, 36, 62, 28, 28 है वाला, 28 है, राइटिंग मेरी है। 80, 92, 56 और 48 और 12 से ऐड करना। क्या 500 आ रहा है? ऐड कीजिएगा प्लीज। 500 आ रहा है? ठीक है, 500 आ गया। सर चेक कर लो 500, क्योंकि ना क्वेश्चन में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। 46, 36, 62, 28, 80 प्लस 92 प्लस 56 प्लस 48। ठीक है सर, देखा राइटिंग मेरी है, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। अब सर प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास में 10 बच्चे, ये मार्क्स हैं। आपको क्लास का निकालना है एवरेज, इनका मीन निकालना है कि हर एक बच्चे का क्या एवरेज है। कैसे निकालोगे? सबको ऐड करो, डिवाइड कर दो नंबर से, सिंपल है। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। कितने मार्क्स हैं सर? 500 मार्क्स हैं। 50 रुपए मेरा आ गया एवरेज। इसमें किसी का डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है, चलेगा। सर ये हमने किया अभी तक, अब करेंगे नया कंसेप्ट आज। एक चीज बताइए, जो हमने अभी किया, क्या ये सिंपल मेथड नहीं था? सबको ऐड करो डिवाइड करो, बात खत्म हो गई। बट आपको आईसीए कौन है? महान आत्मा, इस बारी महान आत्मा कहते हैं कि नहीं, मैं आपको एक मेथड और दूंगा, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। हालांकि कहने को शॉर्टकट है लॉन्ग कट। कहने को शॉर्टकट है लेकिन है लॉन्ग कट। सर कैसे मेथड है? पहले समझो, फिर समझेंगे कि ना ये आंसर मैच क्यों हुआ। प्लीज हम रटेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना यार, टाइम लगेगा, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटेंगे नहीं। ये मेथड कहते हैं, काम करो, आप आंसर निकालो एज्यूम मीन से। कुछ भी मीन एज्यूम करो, कुछ भी। हम
मेथड ए यूज नहीं कर रहे हैं, मेथड बी यूज कर रहे हैं। कुछ भी मान लो मीन है, मतलब कितना मीन मानना बताओ, कुछ भी मान लो। अभी आपको पता नहीं है कि आंसर क्या है, लेकिन आंसर निकालने के लिए कुछ भी मान लो मीन, बताओ कितने मीन मानना बताओ। उसको बोलते हैं ए फॉर एज्यूम मीन, एप्पल नहीं, एज्यूम मीन। कोई बात नहीं प्रवीण, टेस्ट को मैं पोस्टपोन कर दूंगा, टेंशन ना लो, मैं टेस्ट को पोस्टपोन कर दूंगा, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं है। टेस्ट आपको पोस्टपोन कर रहा हूं मैं, बैंक रिको वाला, ठीक है ना। और जो टेस्ट आपका ये वाला डेप वाला वो मंडे को होगा, आपको दिक्कत नहीं है प्रवीण, मंडे बात कर लेंगे, इसकी बात कर लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि सर उस दिन टेस्ट है बिजनेस लॉ का, तो 9 से पहले कर लें, तो 8 कर लें, 8 तो क्या हो गया, टेस्ट हो जाएगा। ऐसे कर लें, टेस्ट आपको 8 को होगा फिर आपका, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। क्लास नहीं तो क्या होगा, टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सब मुद्दे पे हो, नालायको तुम मुद्दे से भड़का देते हो, बताओ यार, मुद्दे पे आओ। एज्यूम मीन, सर 30 मान लो, 30 मान लो, एज्यूम मीन मैं 30 मान रहा हूं, लेकिन क्या आपका एक्चुअल में मीन 30 है? आपने खाली मान लिया कि 30, कुछ ही मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो इच्छा वो मान लो, एज्यूम मीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे x माइनस ए, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डी क्या हो गया, डिफरेंस, x माइनस ए। बताओ मुझे कितना आएगा, बताना मुझे। x माइनस ए, कितना x है, 40। सर जो क्वेश्चन है एज्यूम किया वो एज्यूम कर लें, क्वेश्चन ने 48 एज्यूम किया हुआ है, या कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन में क्या करना है हमें अपने से मतलब है। ये बताओ मुझे 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। 46 माइनस 30 है 6 होगा, कह रहे 6, बुक में अलग एज्यूम किया, बुक छोड़ो ना, बुक में मत देखो। 36 माइनस 30 6, 62 माइनस 30 32, 28 माइनस 30, हाँ जी माइनस 2, 80 माइनस 30 50, 92 माइनस 30 62, 56 माइनस 30 26, 48 माइनस 30 18, 12 माइनस 30 माइनस के 18। सबको ऐड मारो, सबको ऐड करेंगे, कैलसी पढ़ो ना, ये लो, कैलसी ले लो, गिव मी आंसर। सब मुझे आप ऐड कर, लेकिन गलत बात बताना, ठीक है ना, क्योंकि फिर गलती से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। सबको ऐड करो। मुकुल ने बोला 16 आ रहा है, आई डोंट नो 16 तो शायद नहीं आएगा मुकुल। 16, अच्छा अच्छा ठीक है, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हो, 16 इसकी बात कर रहे हो, अच्छा ठीक, ओके ओके। तो टोटल कितना अमाउंट आएगा, हाँ जी 201 या 200, 200 और एग्जैक्ट, 200 एग्जैक्ट आएगा, 201 नहीं आएगा, 200 ही आएगा एग्जैक्ट। सब बच्चों का आंसर आएगा, मुकुल का आंसर आ गया 200 आएगा। तो आपने कहीं गलती की हो बेटा, 200 आ रहा होगा, ठीक है ना। एक बार वो चेक करना चाहते हो, 200 आएगा आपका, ठीक है। अब सर एक चीज बताओ, आपने एज्यूम माना 30, ठीक है, बट क्या 30 एक्चुअल में था, नहीं था एक्चुअल में, आपने डिफरेंस निकाल दिया और ये 200 आपका आ गया। तो 30 तो इसका फॉर्मूला है 30 एज्यूम मीन प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन। तो 30 प्लस 200 अपॉन 10, 30 ये वाला 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। ओहो सर ये क्या हुआ, तो चमत्कार, ये कैसे मैच हो गया? सर अगर कहीं वो पढ़ोगे तो वो बोलेंगे आपसे कि बेटा ये फॉर्मूला है, बात खत्म। फॉर्मूला इज ए, बताएंगे मुझे, ए प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन, सिग्मा डी अपॉन में एन। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एज्यूम मीन किया 30 प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 20, आपका आंसर आ गया 50। क्या आपका आंसर सेम आया नहीं आया? क्या फॉर्मूला याद करके आप समझ जाओगे कि इसका फॉर्मूला ये होगा और अपना इसको फटाफट एज्यूम मीन निकाल लोगे और आंसर निकाल लोगे। तो लेकिन हम रटेंगे नहीं। हाँ कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 48,
हमारे इस क्वेश्चन में जो आपके ऊपर नोटबुक है यहाँ 48 एज्यूम किया हुआ है, कुछ भी मान लो आप, जो इच्छा हो, 48, 50, 90 जो मानना मान लो, आपका आंसर हमेशा मैच करेगा, आंसर हमेशा 50 आएगा। ठीक है सर, बच्चे बोला सर समझा भी दो आप, कैसे क्यों हुआ? हाँ वही तो, आओ सर समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। सही है, अब ये मुद्दा है मैथ्स का, अब मुद्दा नहीं है स्टैट्स का। तो मैथ्स का फॉर्मूला हम समझेंगे ध्यान से कि ऐसा होता क्यों है। एग्जाम के लिए सर खाली ए प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन। सर आपने ये माइनस क्यों बोला, प्लस क्यों नहीं बोल रहे? क्या पता, क्या ये पॉसिबल है जब ये एलएस करेंगे तो ये माइनस में आ रहा हो? पॉसिबल है। तो ए प्लस माइनस 200 अपॉन में 10, तो ए माइनस हो गया ना, बात समझ रहे हो? मैंने क्या लिखा, मैंने प्लस माइनस, इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस, तो ये मतलब है प्लस का और माइनस का। लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ, आओ सर उस पर देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। बट मैं सब बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, केवल अब समझेंगे बाद में भूल जाएंगे, अभी समझिएगा बाद में भूल जाना, क्योंकि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। सर पहली बात तो ये, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके एक एक मार्क्स के, क्या वहाँ पे मुझे आप बताओ सिंपल ऐड करके डिवाइड करना वो सिंपल है या शॉर्टकट मेथड सिंपल है? आपने मतलब सबको ऐड किया, कैलसी यूज किया आपने, टक 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 सबको ऐड किया, 10 से भाग किया, आंसर आ गया, ये सिंपल मेथड है? ये पहले मानोगे एज्यूम मीन, लेस करोगे फिर आंसर आएगा, फिर ए प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन करोगे, कौन सा सिंपल है? फर्स्ट वाला सिंपल है ना, पर ऐसे क्या बोलता है, ये मेथड है शॉर्टकट। लेकिन क्या वाकई में ये शॉर्टकट है जो भी हम कर रहे हैं? सर लॉन्ग कट मेथड। लेकिन फिर भी हमारा पर्पस क्या है, जो बुक में लिखा हुआ है वो सारा करेंगे, ठीक है। बट एग्जाम के लिए सब ऐड किए, बात खत्म। हाँ एग्जाम में मान लो अगर ये सब कुछ ना दे रखा हो, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, वहाँ लिखा हुआ है बच्चों ए है आपका है 32, सिग्मा डी आपका है 10 और आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, ये दे रखा आपका, देन यू नो ऑप्शन, क्या ऑप्शन है खाली, क्या बचेगा, खाली फॉर्मूले को अप्लाई करना, बात समझ रहे हो? तो उसके लिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एनीवे सर आप बोलते बहुत हो, आप ना मुद्दे पे नहीं आते। हाँ प्लीज ध्यान सुनेगा, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको मैथ समझाने की, समझ में आ गया अच्छी बात है। सर समझ में क्यों नहीं आएगा, पक्का समझ में आएगा। एक्स बार का मतलब क्या होता है, जो 50 था इसका मतलब क्या होता है? आपने सर हमेशा ये सीखा है डिवाइड किए 10 से, बात खत्म, पर मतलब क्या है इसका? एवरेज। एवरेज मतलब है इसका, एवरेज मतलब कि हर एक बच्चे के एवरेज मार्क्स इतने होंगे, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं से ये बोलूं x माइनस एक्स बार कर दूं, ये सबका एवरेज है, सबका एवरेज है। अगर मैं x में लेस कर दूं x बार तो कितना आएगा बताना, 40 में से 50 गया कितना होता है, -10, 46 में से 50 गया जल्दी बोलो, -4, 36 में 50 गया -14, 65 में 50 गया 12, 28 में 50 गया -22, 80 में 50 गया 30, 92 में 50 गया 56 में 50 गया 48 में 50 गया 12 में 50 गया माइनस के 38। अगर जिस ऑब्जर्वेशन का आपने मीन निकाला, ऑब्जर्वेशन मतलब ये 40, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, एक्स क्या हो गया वेरिएबल, फुल को बोलते हैं वेरिएबल, हर एक को क्या बोलते हैं, हर एक को इंडिविजुअल को ऑब्जर्वेशन, 40 को क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, 46 को क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन। तो जिस ऑब्जर्वेशन का आप निकालते हो मीन, अगर वो मीन सब में लेस कर दो, सिग्मा डी हमेशा 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 0 आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा सर। सर ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, चेक करो क्या 0 आ रहा है, चेक करना। एक बच्चे का सर वो आया क्या बोलते हैं डाउट आया आयुष का, सर पेपर में कैल्सी अलाउड है, बताओ मुझे क्या अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है बेटा, लेकिन साइंटिफिक मत लेके जाना, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, तो कैल्सी इज अलाउड, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ सर चेक करो क्या 0 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है? 0 क्यों आया?
नहीं, ये बात समझते हैं जीरो क्यों है, समझेंगे पूरा यार, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत, समझेंगे पूरा। एक चीज बताओ, इन सब का टोटल कितना आ रहा है 500, तो 500 सबका टोटल आ गया अलग अलग का, ठीक है। आपने 50 लेस किया हर एक में से, तो 50 लेस किया हर एक में से, मतलब 50 इंटू 10, 500 लेस किया आपने, 50 लेस किया 40 में, 46 में, 36 में, तो 50 50 करते 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 500 माइनस किया आपने, तो टोटल 500 में लेस किया 500, क्या आएगा, जीरो तो आएगा। हाँ ये हो सकता है कि कहीं प्लस कहीं माइनस, बट अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझिए कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे रोक देना कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आएगा। एक बार और सर, आपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, कितना आ रहा है 500 आ रहा है, उसका एवरेज निकाला 50, वही 50 आपने लेस किया हर एक इंडिविजुअल में से, तो 500 लेस किया आपने अल्टीमेटली टोटल, तो 500 में 500 कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मुबारक हो सर, एग्जाम के क्वेश्चन आपने कर लिया। एग्जाम में पता क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों x माइनस एक्स बार का समेशन, x माइनस एक्स बार का समेशन, इसको बोलते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार का समेशन, तो ये हमेशा क्या आता है, जीरो। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछता आपसे वाला कि बच्चों अगर आपने डेविएशन किया मीन से तो सम क्या आएगा, जीरो। अगर आपने एक्स बार को लेस किया हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो आंसर क्या आएगा, सम क्या आएगा, जीरो। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है सर, तो प्लीज यहां तक किसी का डाउट, गिव मी आंसर, एनडी लिख के बताएंगे मुझे, एनडी, नो डाउट। अब चलते हैं आगे। हम एक चीज बताओ, अगर मैंने एज्यूम मीन मान लिया 30, मैंने एज्यूम मीन कितना मान लिया 30, क्या मेरा सिग्मा एक्स माइनस एज्यूम मीन जीरो आएगा? अगर मैंने एज्यूम मीन मान लिया 30 तो क्या मेरा सिग्मा डी, ये वाला डी, जीरो आएगा? तो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? टोटल कितना है, टोटल 500, इसमें से जो एज्यूम मीन का टोटल है वो कितना है 30, 30 लेस कर रहे हो हर एक में से, 30 इंटू 10 कितना होता है 300, क्या 200 आ रहा है? हाँ सर 200 आ रहा है, 200 आपका आ गया। 200 का डिफरेंस आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है किससे, एक्चुअल मीन से। एज्यूम मीन से करते हो 200 आ रहा है, एक्चुअल मीन से करोगे तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया 200 का किससे, एक्चुअल मीन से। तो अगर मैं 200 रुपये एडजस्ट कर दूं एज्यूम मीन में, 200 रुपये एडजस्ट कर दूं एज्यूम मीन में, क्या मेरा आंसर मैच नहीं कर जाएगा एक्चुअल मीन से? एक बार और सर, एक बार और, सिग्मा डी कितना आ रहा है मेरा 200, अगर मैं एक्स बार से निकालता तो वो जीरो आता, वो जीरो आता, तो इसका मतलब 200 का गैप आ रहा है किसमें, डी में और एक्स में। गैप कितना का आ रहा है 200 का, किसमें, डी में और एक्स में। तो मेरा जो मेरा ये है डी में और ए में, ए कितना है मेरा 30, ये एवरेज है मेरा, तो 200 का जो गैप है उसको मैं अगर एवरेज कर दूं, वो इसमें ऐड कर दूं, तो मैं मीन निकल जाएगा। नहीं समझे? एक बार और समझो, कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से सर, आराम से एक बार और समझते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना है मेरा, जीरो, कितना आंसर आ रहा है 50, कितना मेरा आंसर आ रहा है 50। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एज्यूम मीन माना 30, एज्यूम मीन कितना माना आपने 30 माना है। ये 30 मानने से जब आपने सिग्मा एक्स माइनस एज्यूम मीन किया 200 आ गया, बट अगर हम मीन से करते तो जीरो आता, तो इट मीन्स यहां पर गैप कितना आ गया, गैप आ गया 200 का, 200 गैप आएगा, टोटल टोटल गैप, टोटल एक का कितना आएगा, एक का 20 आएगा, तो एक में गैप कितना आ रहा है 20 का। आपने एज्यूम मीन माना है 30, 30 और 20 50, तो अगर 50 ले लेंगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। ये फॉर्मूला ऐसे बना है। इट मीन्स फॉर्मूला इज, बताएंगे मुझे, सिग्मा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू
सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये मेरा हो गया डायरेक्ट मेथड। एक मेरा क्या है शॉर्टकट मेथड, वो क्या बोलता है एज्यूम मीन प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन। यहां तक किसी की बात समझ में आती है? चलिए आगे एक क्वेश्चन सर और करते हैं। सर इस बार एक काम करो, इस बार एक काम करते हैं, एज्यूम मीन मानते हैं 40, एज्यूम मीन मानते हैं 40। तो प्लीज अभी जो मैंने कराया उससे करना है या लॉन्ग कट से करना है? सर हम दोनों से करें, दोनों से। एक करते हैं x माइनस एज्यूम मीन, ये मेरा क्या जाएगा, मेरा डी आ जाएगा। बताएंगे बताएंगे डी कितना है बताना मुझे। 40 में से 40 गया 0, 46 में 40 गया 6, 36 में 40 गया -4, 62 में 40 गया प्लस 12 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा, 22, 28 में 40 गया -12, 80 में 40 गया प्लस 40, 92 में 40 गया 52, 56 में 40 गया 16, 48 में 40 गया 8, 12 में 40 गया -28। सबको ऐड मारो, परफेक्ट आंसर सर। सही बच्चे के लिए सब क्लैपिंग करेंगे 100, क्लैपिंग करो इनके लिए, भव्य के लिए। सर इन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने क्लैपिंग कराया? इससे अपना दिमाग यूज किया, इसने सबको टोटल नहीं किया, सबको ऐड नहीं किया। आप पूछ रहे हैं सबको ऐड नहीं किया, जो पता क्या किया इसने, इसने किया होगा कि सर 500 टोटल आपका आ रहा है ये वाला, आपने 40 लेस किया है हर एक में से, तो 40 इंटू 10 400 लेस किया तो आपका 100 आ गया, ऐसे किया आपने। तो इंडिविजुअल इसने ऐड नहीं किया, इसने शॉर्टकट कर लिया और भी कि सर 500 टोटल आ रहा है, 400 अब लेस किया होगा आपने, तो 40 के हिसाब लेस किया होगा, 10 के अंदर 400 लेस किया 100 आ गया, तो 100 इसने ऐसे किया। अब निकालते हैं मीन, ए प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, ए कितना आपका 40 है, कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का। अगर ये मीन से करते तो 0 आता, अगर निकालते अब x माइनस एक्स बार तो अगर समेशन आपका 0 आता, लेकिन आपने निकाला किसी भी एमी एज्यूम मीन से तो 100 रुपये गैप आ गया। इस 100 रुपये को गैप को अगर मैं एडजस्ट कर दूं एज्यूम मीन में, क्या मेरा सही मीन निकल नहीं पाएगा? निकल जाएगा। तो इसमें प्लस में आ रहा है, तो प्लस कर दो 100, लेकिन ये टोटल है, हमें चाहिए सिंगल का, क्योंकि ये क्या 40 का एवरेज है सिंगल का, तो अपॉन 10 कितना हो गया ये 50। किसी का अब डाउट प्लीज। एक बच्चे का डाउट है सर एज्यूम मीन किस बेसिस पर एज्यूम करना है? मर्जी है आपकी, कुछ भी मान लो अनिरुद्ध। अब 1 लाख मान लो, बट 1 लाख मानो तो क्या होगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लंबा क्यों होगा? आप बोलोगे 40 माइनस 1 लाख करते रहो, 46 माइनस 1 लाख करते रहो, जो मानना मान लो, मर्जी है आपकी, कुछ भी मान लो, नेगेटिव मान लो 20, जो इच्छा वो मान लो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आएगा। इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसी का अब डाउट ये फॉर्मूला कैसे बना? हाँ जी बताइए, कितना माने 1? आओ सर, एक भाई की इच्छा पूरी करते हैं, किसी की इच्छा पूरी करते हैं सर, 1 मान के देखते हैं। आओ सर 1 मानते हैं, ठीक है। अब बच्चे ने पूछा है तो सर रिप्लाई करते हैं। अच्छा लेकिन बिना आंसर सोल्व किए क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग कि आंसर सेम आएगा? सेम आंसर आएगा। अब 0 मान लो, छोड़ो यार, एक की बात कर रहा हूँ, 0 मान लो तो सेम आंसर आएगा। एक एज्यूम करते हैं, कितना आएगा ये 39, प्लस में आएगा 45, 35, 61, 27, तो वो सिंपल नहीं हो गया 49, 91, 55, 47, 11। बिना टोटल किए क्या बता पाएंगे कितना अमाउंट आएगा? 400, 490, 490। सब बच्चों ने बोला 490, 490, 490, खाली एक बच्चे ने बोला 400। और समझते हैं सर, टोटल कितना है आपका 500, आपने लेस किया 1 रुपए के हिसाब से 10 ऑब्जर्वेशन में 10, आंसर इज 490। खत्म हो गया। ए प्लस माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, ए कितना आएगा 1, प्लस माइनस सिग्मा डी कितना है 490 अपॉन में 10, तो 1। सर ये प्लस में है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, अगर माइनस में होता तो यहाँ माइनस में आता, तो 49 कितना हो गया 50।
और ताऊ चमत्कार, मजा आ गया सर। ये तो कमाल हो गया, मतलब ये तो मतलब क्या बोलूं मैं, इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। क्या किसी को कोई डाउट? पक्की बात है, बट ये एग्जाम के लिए नहीं है सर, ये खाली अपनी तसल्ली के लिए बस, खाली कि फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है तो सर अब तक हमने किया इंडिविजुअल सीरीज, उसमें बात की हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, उसको बोलते हैं सिंपल मेथड। नंबर 2 क्या आपका शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट है नहीं वो क्या है लॉन्ग कट मेथड, लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं उसको शॉर्टकट मेथड। नंबर 3 स्टेप डेविएशन, एक स्टेप को और बढ़ा लो आगे, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। सर लेकिन वो स्टेप को मैं यहाँ नहीं बढ़ा रहा, हम थर्ड मेथड करेंगे कंटिन्यूस, वहाँ बढ़ाऊंगा। हालांकि यहाँ भी कर सकते हो लेकिन मैं वहाँ से सिखाऊंगा उसको, यहाँ से नहीं सिखा रहा। ठीक है सीख लेंगे यहीं से, सीख ले अभी सर, समझ में आ जाएगा। और मैं ये ट्राई करता हूँ। जो बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट है मुझे वो बताएंगे सर, हालांकि सब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कौन नहीं है, मन की बात है वाली, बिना मतलब ज़्यादा चीज़ें देखे। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं एक्स माइनस ए कितना आ रहा है आपका, तो 39 आ रहा है, यहाँ तो आपका उसमें आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है, मतलब 39 ऐसे से आ रहा है। अगर मैं सबको डिवाइड कर दूँ 10 से, ऐसी मर्जी मेरी, मैं सबको डिवाइड कर दूँ 10 से, सबको डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। एक स्टेप आपने और ले लिया आगे। तो क्यों किया वो मैं बाद बताऊँगा आपको क्यों किया है, लेकिन अभी खाली ये बात कर रहा हूँ। अगर सबको डिवाइड कर दूँ 10 से, तो क्या अगर 10 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 49 आएगा। पक्की बात है, अगर 49 अगर आएगा तो a प्लस माइनस सिग्मा d अपॉन n, ए कितना है 1 प्लस 49 अपॉन 10। क्या मेरे आंसर सेम आ रहा है? सही, तो कितना आ गया 1 प्लस 4.9, तो 5.9 आ गया। तो मुझे आप बताओ आंसर सेम कैसे आएगा, गिव मी फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ। ऐसा मैं क्या करूं कि आपका आंसर सेम आ जाए? परफेक्ट आंसर से क्लैपिंग करने के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। आपका नाम बेटा आयुषी, तो क्लैपिंग से आयुषी के लिए 1 सेकेंड, और क्लैपिंग कर दो लक्ष्य के लिए भी। सर इनका आंसर भी आ गया, लक्ष्य का आंसर भी आ गया। सर आपने ऊपर ऊपर डिवाइड किया, आपने यहां मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। या मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 49 आ गया, 50 आ गया। हाँ से बच्चे का क्वेश्चन आया सर डिवाइड कर ही क्यों रहे हैं, मैंने क्या बोला करो, मैंने खाली ये बोला कि एक नया मेथड आपका, इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन क्यों किया है ये मैं आगे बताऊंगा। यहां से करने का तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। हम अभी करेंगे कि डिवाइड क्यों करते हैं हम लोग, तो वो मैं आगे बात करूंगा, यहाँ बात नहीं कर रहा। तभी मैंने सर कहा था कि यहाँ पे मत पूछो मुझसे, लेकिन मन माना नहीं, दिल तो पागल है, पता आप लोगों को, दिल तो बावला है। तो सर यहाँ पे मैंने बताया आपको, लेकिन ऐसा क्यों किया, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड, एक क्या आपका डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड, वो क्या है सिग्मा x अपॉन में n। एक क्या किया हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड, उसको बोलते हैं प्यार से लॉन्ग कट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस माइनस सिग्मा d अपॉन में n। एक हमने किया अभी स्टेप डेविएशन, वहां कुछ नहीं करते, खाली d को डिवाइड करते हैं हम लोग कुछ नंबर से, वो नंबर क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो आपने ऊपर डिवाइड किया तो फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर डिवाइड फॉर्मूले में मल्टीप्लाई, ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। नहीं बताऊंगा मैं सर, आपको डाउट है सर डिवाइड 10 से करेंगे, ये बताऊंगा अभी, ये पिक्चर बाकी है। डिवाइड कैसे करेंगे वो छोड़ो अभी, लेकिन खाली मैं मुद्दा खाली है जितने से डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपकी बात पे मुझे ये डाउट है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 25 से, तो अगर मल्टीप्लाई कर दूं 25 से, क्या आंसर 50 आएगा? हाँ हाँ, जिससे डिवाइड करो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका सेम आएगा। फिर आपका ये कुछ और आ जाएगा, फिर आपका ये नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, बट आखिरी में से कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 50। किसी को डाउट हो घर जाके इसको डिवाइड करना, पहले 25 से करना, फिर 50 से करना, फिर 15 से करना, फिर 20 से करना, आंसर हर बार आपका सेम आएगा। ठीक है चलेगा सर। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ना एक गलती हो गई, यहाँ लिखा हुआ DIRE,
यहाँ कट गया CT, तो लिखो यहाँ CT सर, डायरेक्ट मेथड। तो बुक ठीक कर लो अपनी, ठीक है मुकुल, लक्ष्य, सुषमा, बाकी बच्चे जो ऑनलाइन है। अगला सर, ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा एग्जाम्पल डिस्क्रीट वाला, कॉन्टिन्यूस सीरीज। सर डिस्क्रीट कर ले पहले, हालांकि वो भी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आइए सर, समय क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आपको, उसके बेस पर हम करेंगे बाकी फॉर्मूले, और जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है वाला, ठीक है चलेगा। हम समझ रहे हैं कंसेप्ट कि कंसेप्ट क्या है अर्थमेटिक मीन के, ठीक है। टाइम कम बचा हुआ लेकिन सर हम ट्राई करते हैं जितना मैक्सिमम हो जाए आज। जैसे मान लो ये दिया हुआ एक्स, एक्स मतलब कुछ भी, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, ये मार्क्स से मान लेते हैं, क्योंकि हम मार्क्स से कर रहे हैं तो क्या होगा कि ना आपको समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। ये मान ले मार्क्स है, तो 20 मार्क्स का पेपर था, आपका टेस्ट है 20 मार्क्स का। मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे, उनके मार्क्स आए, बताओ भव्या कितने मार्क्स है आपके 20 में से? 18, 20, सीधा 20 पे चौका। कह रहा है 5 नंबर, 5 क्यों आए यार, 20 लेकर आओ ना। गरब 5, बताओ नालायक को, 20 लेके आएंगे 20, हाँ 19, 18 ले लो, 15 सेम ले लो कुछ ना, और 17, 17, 17, 16, 15, 20 और 19, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फालतू हो गया, हट यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल मीन निकालो बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला, वो शॉर्टकट छोड़ो ना, बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला, तो आप क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स, बताओ कितना आएगा? सबको जल्दी से ऐड करेंगे प्लीज, कितना आएगा? कैल्सी पड़ा है सामने आपके, कैल्सी यूज करो ना। 178, 178, दिखाओ मुझे, दिखाओ मैं चेक करता हूँ, क्योंकि अगर गलत हो गया ना फिर आपका आंसर 178 ही आ रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, मतलब एक्स बार मतलब एवरेज, इज इक्वल टू 178 अपॉन 10, 17.8 इज दी सिंपल एवरेज इन इंडिविजुअल सीरीज। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो आओ सर, भैया तू चेंज हो दा, डिस्क्रीट मतलब जहां पर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से सर समझेंगे इसको, ताकि आपको दिक्कत ना है फॉर्मूले को बनाने में, ठीक है। 18 जो नंबर है वो कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों के हैं, देखें एक बार, 1 और 2। 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 1 2 3, सब बच्चे होशियार हैं। 17 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? सर क्या इन लोगों ने चीटिंग की है? इन लोगों ने क्या चीटिंग की है? देखते हैं बाद में। 16 मार्क्स 1, 15 मार्क्स 1, इनका टोटल क्या आएगा बिना ऐड किए कितना आएगा? आपने ऐड किया वैसे बताया 10। सर क्यों 10 आएगा? क्योंकि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, सिग्मा एफ मतलब एफ का सिग्मा मतलब टोटल, जितने बच्चे होंगे वही तो आपका आएगा ना। किसी के कोई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 1 बच्चा, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बच्चा, मतलब एक्स के आपका वो आ गया, मतलब नंबर आ गया आपके, ठीक सिंपल। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे निकालना है हमें मीन। क्या मैं सेम फॉर्मूला लगा दूं? सिग्मा एक्स, प्लीज इनको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, कितना आएगा? इन सबको ऐड कीजिएगा। सर कैल्सी दो मुझे, मैं ऐड करता हूँ, गिव मी कैल्सी।
मैं गैस शायद उस रूम में रखा होगा। 18 + 20 मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करना, क्योंकि गलती सर हो गई ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा आगे। 86, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर लूँ, x बार इज इक्वल टू 86 सिग्मा x अपॉन में n 8.6। क्या मेरा आंसर सही आएगा? सही क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर जो 18 है वो 2 बार है और 86 में खाली 1 बार आ रहा है। बात समझ रहे हो? जो 20 है वो 3 बार है, लेकिन 86 में केवल 2 बार नहीं, 1 बार आ रहा है। 17 3 बार है, बट 86 में सिंगल बार है। तो इसका मतलब ये भी 2 बार है, ये भी 3 बार है। तो इसके लिए क्या करेंगे, fx। तो 18 1 बार में 18, 2 बार में 36। तो इस 18 का मैंने ऐड कर दिया, 20 है 3 बार 60 हो गया। तो 1 20 2 20 और 3 20 मेरा ऐड हो गया। 17 3 बार है 51। तो 1 17 2 और 3 मैंने ऐड कर दिया। 16 है 1 बार 16 मैंने ऐड कर दिया। 15 1 बार मैंने ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई मतलब ऐड हो गया ना बेटा। 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 3 बार ऐड हो गया ना। अच्छा ठीक, अच्छा ओके ओके। इन सबको ऐड करना कितना आएगा? सर ये कैसे हुआ, कैसे मैच हो गया? मल्टीप्लाई किया आपने, मैच हो गई होगा सर, वही तो आपने किया, बस वो fx की फॉर्म में है, ये खाली x की फॉर्म में। बात समझ रहे हो? तो अब निकालो एवरेज। 178 हट यहाँ से आया, बड़ा गलत बता रहा मुझे, हट यहाँ से। 178 अपॉन 10 17.8। क्या सेम आंसर आ गया? बट इसका फॉर्मूला मुझे आप बताओ। x बार इज इक्वल टू, गिव मी फॉर्मूला प्लीज। सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, या आप बोल सकते हो n। सर एक बच्चे ने बोला लास्ट में 15 आएगा, 15 कौन सा बेटा? अच्छा ओह अच्छा, माई मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, तो फिर आप बोला करो ना सर गलती कर दिया आपने। सर में लगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर सेम आ गया तो ठीक है सर। ठीक है ठीक है, तो आप समझ गए कि कंसेप्ट क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। अब अगर यहां पे लगाऊं मैं शॉर्टकट, जो लगाना नहीं है आपको, लेकिन सर आईसीए नहीं करेगा तो हम तो करेंगे ना, देखा वो शॉर्टकट मेथड, तो प्लीज वो भी ध्यान सुनना यार, ध्यान सुनना। तो मैं इसको सबको रब कर दूं, मैं इसको एफ हटा दूं, ठीक है। और ये मान लेना कि ना ये कटा नहीं हुआ, ये आपका ना कटा नहीं हुआ, ये सब आपका ठीक है, ठीक है। ये यहाँ लिख दूं दोबारा, 18 20 20 18 17 17 17 16 15 20 178। हट जा यहाँ से, कुछ हट गया ना, कुछ शायद हट गया ना। ये कितना था? 18 था ना। अब ठीक है ना, शायद सब ठीक है। हाँ, अगर हमें निकालना है एज्यूम मीन से, तो क्या करते हो आप लोग? एक्स में ए करते हो, उसको बोलते हैं डिफरेंस, डी। सिग्मा डी करोगे, फिर बोलोगे ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। बताओ ए क्या मानू? सब वन मानो। इसको देखो, सब वन मानो। वन नहीं यार, कुछ अच्छा सा मानो यार, वन नहीं, मन में मजा नहीं आता कुछ। सर कह रहे 2 ले लो। जो ना एज्यूमिन पता क्या करे, मतलब जनरली क्या करते हैं हम लोग, अरे मान लो कुछ भी आंसर सेम आता है आपका, लेकिन जनरली क्या करते हैं पता है? जनरली हम ये करते हैं, सर इनका ना जो आसपास का अमाउंट, जो बीच का अमाउंट है आसपास का, वो ले लो। तो बीच का कौन सा अमाउंट हो गया? 20 ले देते हैं। तो आसपास का अमाउंट लो, ऐसे नहीं कि मतलब एक बच्चा बोलेगा तो -5 ले लो, आंसर तो आ जाएगा उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ना इसके आसपास कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने एज्यूम कर लिया 5 लाख, ठीक है ना। तो कितना ले लूँ? 20 ले लूँ? तो 20 ले लो। हाँ, अब बताएंगे मुझे सर 18 - 20 कितना होता है? -2। 20 - 20 मैं बताऊंगा, ये मुझे आता है 0। ये बताओ नीचे वाला, -3 -3 -3 -4 -5, ये मैं बताऊंगा, माइनस प्लस 0। सबको ऐड मारो,
सबको ऐड मारो। हालांकि ये वैसे भी कर सकते हो बिना कैलसी से ऐड किए, सिंपल कर सकते हो आप। 178 माइनस 20 इंटू 10 200, तो 178 कितना आएगा ये, माइनस का 22 आएगा। लेकिन सर हम तो सर मैथ्स में वीक है, हमें छोड़ो ना, हम सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करना कितना आ रहा, 22 ही आएगा, 22 ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो 20 प्लस माइनस -22 अपॉन में 10, सर ये माइनस में है तो 20 यहाँ क्या लिखूं, माइनस है प्लस, माइनस लिखूंगा ना मैं, -2 कितना हो गया, नहीं 2.2 कितना हो गया, 17.8 बस। क्या हमारा आंसर ये था, हमारा इंडिविजुअल में हमारा आंसर ये था, पहले वाला आंसर जो पहले आया था सेम था, 178 अपॉन 10 सेम आंसर था आपका, ठीक है। अब सर इसको लगाना है डिस्क्रीट में, क्या लगा पाएंगे, इसको यूज करना है डिस्क्रीट में, आओ सर समझते हैं। सेम एज्यूम इन मानना ताकि ना आपका आंसर सेम आए, मतलब वही सेम आपका चीज आए। तो यहां पे सर क्या मानेंगे, x माइनस ए, इसको करता हूं ब्लैक पेन ताकि थोड़ा डिफरेंट कलर दिखे आपको, ये मेरा डी हो गया। तो कितना आपका था एज्यूम इन, 20 था आपका, x मेरा ये है, तो 18 माइनस 20 कितना होता है, -2, ये मैं बताऊंगा 20, नीचे वाला आप बताओ, -3 -4 -5। क्या मैं इसका जब जोड़ करूंगा क्या ये इसके 22 से मैच करेगा, देख कितना आ रहा है, -5 10 14 आ रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं सिंगल डबल किया लेकिन वैसे मैच क्यों नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिंगल में क्या है सर, -2 1 2 बार आ रहा है, और हमारे पास -2 1 बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने x से किया है, लेकिन ये 18 2 बार है, तो डिफरेंस डबल हो जाएगा ना, -2 इंटू एफ, तो ये d है मेरा FD, कितना हो जाएगा FD, -4। बात समझ रहे हो, तो इससे क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 0, तो 0 से 0 हो गया। इसमें क्या करना है सर, देखिए 3 आ रहा है, 0 1 2 और 3, -3 3 कितना है बताना, ये -9 आएगा, ये 3 बार देखें चेक करना, 1 2 3, -4 एक बार है, ये एक बार है, -5 एक बार है, एक बार है, क्या सब कट गए। अब बताओ मुझे क्या 22 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब सिंपल ही बात है सर, अगर मैं आपको रटवा दूं, जब भी f होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, काम खत्म। सिंपल x होगा सिग्मा x अपॉन n, साथ में f लग गया तो x के बगल में कौन आ जाएगा, f। सर पहले x था सिंगल, जब f आया डबल हो गया, पहले x था कुमारा, ऐसा होता है सर। मान लो ये आपका ये है, क्या नाम है, मान लेते हैं मुकुल, तो एक कुमारा है, हम क्या बोलेंगे मुकुल, शादी हुई तो क्या बोलेंगे, इसकी वाइफ का नाम और मुकुल, तो शादी के बाद क्या वाइफ के बगल में आ जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, एफ क्या है, यहां एफ लगा दो, डी के बगल में अपॉन में एन, एन मतलब क्या हो गया सिग्मा एफ। बात समझ रहे हो, गिव मी फॉर्मूला, गिव मी फॉर्मूला प्लीज, ए प्लस माइनस बताओ, सिग्मा डी नहीं, साथ में कौन आएगी इसकी वाइफ, अपॉन में एन लिख लो, सिग्मा एफ लिख लो, एक ही बात है। तो ए कितना बताना मुझे 20, प्लस देखो माइनस लिखूँ यहाँ पे मैं, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 22 जो है वो आपका माइनस में है, तो अपॉन में 10 कितना आएगा, ये क्या सेम आंसर आ गया, ये अब आंसर सेम आ गया। तो आप समझे कि फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं आपके, कोई दिक्कत किसी बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू का डाउट, सर मैंने कहा हाँ सर, अगर हम FD को डिवाइड कर दें ऐसी 15 से, ऐसी क्यों करेंगे वो हम देखेंगे आगे, लेकिन मान लो कर दें डिवाइड तो आंसर सेम आए,
तो इसके लिए क्या करें हम लोग, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक फर्दर स्टेप चले गए आप, तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? कोई डाउट नहीं है ना? पक्की बात है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस अर्थमेटिक मीन एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज से एक चीज बताइए, एक होता है क्लास इंटरवल। यानी कि हमने परसों बात की थी हम लोगों ने कि आंसर आपका मैच नहीं होता, आपका डिस्क्रीट का और इंडिविजुअल का आंसर मैच करेगा हमेशा, बट आंसर मैच नहीं करेगा क्लास इंटरवल। अगर आप सेम डाटा यूज करते हैं तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा, देखते हैं आइए। हालांकि मैं ना इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना इसमें ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ज्यादा फिगर नहीं है। हम ऐसे एक अलग से क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, 0 से 10 के बीच में बताओ कितने बच्चे के मार्क्स हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही अलग ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरा कोई मतलब नहीं, जो ऊपर जो क्वेश्चन की ना आंसर से कोई मतलब नहीं मेरा। पता कितना आएगा एफ, बताओ कितना ले लूँ? 4। 10 से लेकर 20 के बीच में कितने मार्क्स? 2। 20 से लेकर 30 के बीच में 6। 30 से लेकर 40 के बीच में 8। 40 से लेकर 50 के बीच में 5। क्लास इंटरवल हमारा एफ, ठीक है? जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं किसके अंदर, डिस्क्रीट में, सेम फॉर्मूले यहां पर है, कोई चेंज नहीं है। सेम फॉर्मूले आपके यहां पर है सर। सेम फॉर्मूले मतलब अगर आपने किया सिग्मा एक्स अपॉन एन, आपने ये किया था, लेकिन यहां पे साथ में कौन आ रहा है, एफ, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स नहीं आएगा, साथ में क्या लग जाएगा, एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन कितना है मेरा, ऐड करना 25, 25 आ गया। सर सिग्मा जो एफ है वो तो मुझे पता है, बट एक्स तो पता ही नहीं है, तभी तो निकालूंगा मैं एफ एक्स। कैसे मालूम पड़ेगा एक्स, कैसे मालूम पड़ेगा? इसकी मिड वैल्यू ये हमने एज्यूम किया है, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं करता है विद डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल, क्योंकि वहां पे तो आपके एक्यूरेट मार्क्स से आप निकालते हो एवरेज। यहां क्या कर रहे हो, या एस्टिमेट कर रहे हो। सर मुझे एक चीज बताओ, आप बताएंगे बेटा, जो 6 बच्चों के मार्क्स हैं वो 20 से लेकर 30 के बीच में है, पर हम क्या मान रहे हैं, इसका एवरेज 25। क्या ठीक माना हम लोगों ने? क्या 6 बच्चों के मार्क्स सबके 25 मार्क्स हैं? किसी के 21 होंगे, किसी के 28 होंगे, किसी के 29 होंगे। बात समझ रहे हो? तो अगर आपने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लिए तो आपका आंसर अलग आएगा, आपने एवरेज पकड़ा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो सर अब बताना मुझे यहां कितना लूं, बताना 5, यहां पे 15, यहां 25, यहां 35, 45। तो जल्दी बताओ मुझे कितना एफ एक्स आएगा, 20, 30, 150, 280, 25। सबको ऐड मारना, 50 प्लस 150 प्लस 280 प्लस 225, ये आपका आ गया 705। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ मुझे क्या लिखूं फॉर्मूला, मैं भूल गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ या फिर n, एक ही बात है, ठीक है? इज इक्वल टू बताओ 705 अपॉन 25 इज इक्वल टू हाउ मच, 28.2। एक बच्चे ने 5 बोला है, 5 है 2 है, 705 अपॉन 25, 2 ही आएगा बेटा, मुकुल 0.2 है, 0.5 नहीं है। सिंपल, आपका जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूले हैं, कोई चेंज नहीं है, बस खाली वहां पे x आपको गिवन था, यहां पर x निकालना है। x का निकलेगा मिड वैल्यू, सेम फॉर्मूले, सब कुछ सेम। ठीक, पप्पू का डाउट, सर मैंने कहा सर अगर हम निकालें किससे, d मानते हुए, अगर हम d मान ले, मतलब अगर हम यूज करें शॉर्टकट मेथड, क्या सेम आंसर आएगा? जो आपका आंसर ये आया 28.2 सेम आएगा? हाँ सेम तो आएगा। तो प्लीज मुझे बताना एज्यूम मीन क्या मानूं,
जल्दी से बताओ, एज्यूमिन क्या मानूं? सब बेटर क्या होता है, इनके आसपास ही मानो, तो 30 मान ले, 30 मान ले, तो 30 मान लेते हैं सर, कुछ ही मान लो वैसे, लेकिन 30 मान लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी जो इनके आसपास की, मतलब जो बीच में हो, जो बताओ मुझे 5 माइनस 30 कितना आएगा? -25 माइनस के 15 माइनस के 5 माइनस के प्लस के 5 प्लस के 15, ठीक है। तो इनको ऐड करना कितना आएगा? माइनस के 25। चेक दी आंसर, A प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यहां पे डी नहीं आएगा, साथ में कौन आएगा? उसकी वाइफ, एफ डी। सर यहां पे डी से अगर डिवाइड करूं, क्या आप आंसर सही आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां आपने एक्स लिया है एक बार, हमें चाहिए 5 बार, नहीं हमें चाहिए 4 बार, हमें चाहिए 2 बार, हमें चाहिए 6 बार, हमें चाहिए 8 बार, हमें चाहिए 5 बार। सेम वही कंसेप्ट जो आपने अभी ऊपर किया, सेम वही कंसेप्ट, बस खाली यहाँ पे क्या है, एक्स हमने माना मिड वैल्यू, बाकी सेम वही है, निकालेंगे एफ डी। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो याद रखना सर, एफ कौन है? वाइफ। जहां पे शादी हो गई तो वाइफ आपके बगल में आएगी, ठीक है ना। तो एफ शादी हो गई, डी के साथ हमेशा एफ आएगा, तो हमेशा एफ साथ में आएगा, ठीक है। बताएं कितना अमाउंट आएगा? कितना आ गया? माइनस कितना है? 100 आएगा, और -30 प्लस 40 प्लस 75, सबको ऐड करने कितना आ गया? मैं ऐड करूं, -100 -30 कितना आ गया? 45 मुकुल, ठीक है। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला, ए कितना है मेरा? 30 प्लस, बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा? क्यों से ये 45 माइनस में आ रहा है, अपॉन में कितना नंबर है? 25 से चेक करो, सेम आंसर आ रहा है। 45 अपॉन 25 माइनस 30, 28.2। सब बात समझ रहे हैं? 28.2। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू का डाउट, लास्ट डाउट, बस 2 मिनट लगेंगे आपके, फिर मैं आपको क्लास ऑफ कर रहा हूं। सर आपने कहा था स्टेप डेविएशन मेथड वो हम लगाते हैं ऐसे, वो लगाते हैं ऐसे, बट सर लगाने का बेनिफिट क्या है वो समझ रहे हैं हम लोग कि बेनिफिट क्या है। सर कई बच्चे ना पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं मतलब कहते हैं इतनी बड़ी फिगर है, 25 को मल्टीप्लाई करो 4 से, बड़ी फिगर है, इसको मल्टीप्लाई करो। सर बड़ी फिगर कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन में बड़ी बड़ी फिगर होती हैं, तो पागल हो जाते हैं। एक काम करते हैं, इस फिगर को हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वो कहते हैं कि काम करो, x माइनस ए डिवाइडेड बाय कुछ अमाउंट ले लो, जनरली दे टेक्स क्लास इंटरवल। ये कितना है मेरा? कितने गैप है देखना, 10 का गैप है, तो अपॉन कर दो, डिवाइड कर दो 10 से, 2.5 1/5। लेकिन सब बच्चे फिर कहते हैं यार ये तो पॉइंट्स में आ गया। हालांकि हम क्या लेते हैं, वी टेक जनरली क्लास इंटरवल, 10-10 का गैप, 10 का है ना, 10 से भाग कर दो, बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ 10 से भाग कर दो तो आपको पॉइंट्स में आ रहा है, 5 से कर दूं ताकि पॉइंट्स में ना आए। कितना आएगा देखना, -5 -3 1 1 और 3। आपकी फिगर छोटी हो गई, एम आई राइट? बताएंगे मुझे, क्या आपकी फिगर छोटी नहीं हो गई? बताओ ना। अब कर लो एफ डी, -5 × 4 कितना आएगा? -20 कितना आ गया? 6, और ये -6, और ये +8, और ये +15। सबने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया बेटा? केवल अमाउंट को रिड्यूस कर दिया ताकि मैथमेटिक्स में दिक्कत ना आए, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना आए। सर एग्जाम में करना है ऐसा, एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपको, लेकिन स्टेप्स मेथड है, हम बात कर रहे हैं। बताइए कितना अमाउंट आ गया? माइनस का 9, तो ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, आपने ऊपर डिवाइड किया
क्या यहां पे मल्टीप्लाई करूं, तो बोलते हैं आई क्लास इंटरवल, या जैसे हमने 5 माना है 5 कर दो, तो ए कितना है बताना, 30 है, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा कितना 9/25 इंटू 5, सर चेक करो क्या कौन सा सेम आ रहा है, 9/25 इंटू 5, सर सेम आ गया आंसर, मुबारक हो सर। पार्टी सर, पार्टी बनती है सर, कल पार्टी की थी वैसे हम लोगों ने, सर पार्टी बनती है सर। लेकिन उससे पहले पप्पू का डाउट, इस मेथड से बेनिफिट क्या हुआ अल्टीमेटली, आप बताएंगे मुझे। सर जो बड़ी फिगर है वो आपकी छोटी हो गई, मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले आप क्या करते, पहले 25 से मल्टीप्लाई करते 4 को, अब करेंगे 5 को करेंगे 4 से, तो फिगर को छोटा करने के लिए आपने ऊपर डिवाइड कर दिया, बात समझ रहे हो। सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो डिस्क्रीट में भी और इंडिविजुअल में भी, लेकिन अगर आपने डिवाइड किया तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इफेक्ट खत्म हो जाए, समझे कि नहीं, बताएंगे प्लीज। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं बच्चों, तो यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बी सेफ एंड बी हैप्पी, बाय बच्चों, टेक केयर।